जी, तो मैं बात कर रही थी अपने बचपन की। इफ आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, तो हम काफी बड़े होते तक एक ही कमरे में थे, मैं और मेरा भाई। हमारे बेड सेपरेट होते थे, वो छोटे होते से सेपरेट थे। ठीक है, हम इकट्ठे क्यों थे? कंसिडरिंग हम थोड़े से डरपोक थे, हमें डर लगता था। हम बार बार अम्मी को बुला लेते थे, तो बेशक सूरतें भी पढ़ते थे, आयतल कुर्सी पढ़ के सोते थे, लेकिन रात अगर कभी आंख खुल गई तो हमें डर लगता था। तो हम दोनों इकट्ठे ही सोते थे। अब उसमें ये था कि इट्स लाइक इनडायरेक्टली वी कीपिंग एन आई ऑन ईच अदर, राइट? रात को कोई जाग रहा है, जल्दी सो रहा है या लेट सो रहा है, वो सारा कुछ लाइक इट वाज लाइक कि अम्मी नहीं, सिर्फ हम भी ने एक दूसरे पे भी नजर रखी हुई है। आई थिंक व्हेन वी रीच यूनिवर्सिटी हम टोटली सेपरेट हो गए, कमरे भी। लेकिन उससे पहले ये था कि व्हेन आई वाज इन आई थिंक मैट्रिक, हमारे कमरे एक ही था, लाइक सोने वाला हमने बेड्स एक में ही रखे हुए थे, सिंगल सिंगल, लेकिन हमारे वॉशरूम्स और वार्डरोब्स सब कुछ सेपरेट हो गया हुआ था। वो हमारी अम्मी ने, वालदा ने सेपरेट कर दिया हुआ था। तो उसकी भी एक लॉजिक और रीजनिंग है, वी नीड प्राइवेसी एट सम एक्सटेंट। ठीक है, तो हमारा स्टडी टाइम भी सेपरेट, स्टडी एरियाज भी सेपरेट बने हुए थे। तो वो, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब किताब है पढ़ाई का, लेकिन हम एक चेक भी रखते थे। अब कंप्यूटर मेरे भाई के कमरे में होता था, कंप्यूटर जो है। अब उसमें क्या है कि वो एंट्रेंस डोर के सामने पड़ा होता था, ताकि मेरी अम्मी भी नजर रख सकें, मैं अपने भाई पे नजर रख सकूं, भाई मेरे पे नजर रख सके, हम क्या काम कर रहे हैं। अब ये था कि डायरेक्ट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इनडायरेक्टली वी आर वॉचिंग ईच अदर। तो इस तरह की चीजों को डेवलप करें, प्रिवेसी का ख्याल रखें, रूम कब सेपरेट होने चाहिए इस पे ध्यान रखें।